हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। सलमान अहमद साहब ज्वाइन किए हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी सलमान भाई, क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से जरा तलाक के हवाले से जानना चाहूँगा। कुरान में जो सूरह तलाक, सूरह निसा और सूरह बकरा में टोटल आयात हैं तलाक की, उस हवाले से कि कुरान तो ये कहता है कि तलाक होती ही नहीं। अगर मर्द तलाक देता है तो तलाक लास्ट एज तक भी, पूरी मुद्दत पूरी होने के बाद भी उसको वापस ले सकता है। क्या ऐसा ही है? जी, इस पे सचवाला जी कमेंट करें तो बेहतर है। सचवाला जी। नहीं, आपने क्या कहा कि तलाक नहीं होती? मैं समझा नहीं आपकी बात। जी, अब मैं इसको रिपीट करता हूँ। जितनी भी आयात हैं कुरान पाक में, वो सब की सब ये बावर करवाती हैं कि अगर कोई मर्द किसी औरत को, अपनी बीवी को सपोज तलाक देता है, सपोज मैं अपनी बीवी को डिवोर्स करता हूँ, तो मेरे पास लास्ट एज तक भी मुद्दत पूरी होने के बाद भी ऑप्शन है कि मैं उसको वापस रख लूं। मुझे कोई हलाला या कोई इस टाइप की कोई चीज कुछ नहीं करना पड़ेगा। इज इट ट्रू? नहीं, देखिए, कुरान में ये बात आई है कि तलाक 2 मर्तबा होगी। जी ठीक है। तलाक मर्रतान फइमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, यानी Exactly. दो मर्तबा तलाक के बाद अब चाहे तो मर्द क्या करे, अपनी बीवी को रोक ले, या चाहे तो जो है वो जो है उसको जो है अच्छे तरीके से, भले तरीके से छोड़ दे। ठीक है जी, तीन तलाक के बाद भी इस बात का इतलाक होगा? नहीं, देखें, बात क्या है कि तलाक तो 2 मर्तबा है। 1 मर्तबा हो गई, 2 मर्तबा हो गई। अब तलाक मर्रतान, उसके बाद जो तीसरी बार है फइमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, यानी तीसरी बार यह है कि 2 बार उसने जो है 2 मर्तबा तलाक दे दी। अब तीसरी बार का मामला यह है कि अब वो चाहे तो रोक ले हमेशा के लिए, चाहे तो हमेशा के लिए छोड़ दे। जी, ठीक होगा। अच्छा, एक छोटा सा मर्तबा वाला मामला ऐसा है कि वो चाहे तो रोक ले, चाहे तो छोड़ दे। ये बात आई है। जी, ठीक हो गया। इसका मतलब कि कोई भी बंदा, कोई भी शख्स अपनी बेगम को 3 तलाक के बाद भी उसको वापसी का रास्ता उसके पास है? नहीं, 3 तलाक की, 2 तलाक के बाद जो है मतलब वापसी का है, 3 के बाद नहीं है, क्योंकि इसीलिए कुरान में 3 का लफ्ज नहीं आया है, 2 मर्तबा का लफ्ज आया है, मर्रतान। तलाक जो है, तलाक 2 मर्तबा होगी। तीसरी बार या तो रोक लेना है या फिर उसको छोड़ देना है। अच्छा, सच बात, इसी के साथ, इसी के रिलेटिंग एक और क्वेश्चन भी है मेरा, छोटा सा, अगर आप इजाजत दें तो। जी, हाँ, फरमाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने कुरान पाक में ये भी कहीं पढ़ा कि ऐसा लिखा हुआ कि इसकी जो मुद्दत है वो 2 माहौल पूरा करने के बाद, 2 माहौल में एक पैदाइश का पूरा अमल 9 मंथ्स या 8 मंथ्स, और सेकेंडली दूध पिलाने का जो अमल है वो ड्यूरेशन 30 मंथ्स। क्या ये ठीक है? नहीं, असल में उसका ताल्लुक तलाक से नहीं है। हौलैनी कामिलैनी, वो तो जो है मुद्दत रदाअत है, यानी दूध पिलाने का जो है जो पीरियड है वो दो जो है 2 बरस होंगे, 2 साल नहीं, 2 बरस। हौलैन का मतलब हुआ 2 बरस। हौलैन कामिलैन यानी 2 माहौल को पूरा करना। हाँ, हौलैन का मतलब ये जो है, जो कमरी साल होता है, चांद के महीनों से उसको कैलकुलेट करके 2 कमरी साल जो है पूरे होंगे, तो वो जो है ये मुद्दत रदाअत है। ठीक है। और सेकेंडली, अगर कोई औरत अपने मर्द से तलाक ले तो क्या उसको 1 महीना इद्दत पूरी करने के बाद इजाजत होगी कि वो शादी वादी कर ले किसी और के साथ? नहीं, 1 महीना है, 1 महीना नहीं है, उसके लिए भी 3 महीने का जिक्र है। सुनना, अब वो औरत के लिए जो है जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं खुला का, ये कुरान में नहीं है। जी नहीं, वो नहीं, कुरान में ये लफ्ज नहीं आया। अलबत्ता यही है कि यानी वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ कहा गया, उनके लिए भी वही है जो उस पर जो है, जो कुछ उसके ऊपर है। यानी किसी औरत के लिए कहा गया कि पर्टिकुलर इस मामले में औरत और मर्द इक्वल हैं, लेकिन वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा, फिर ये कहकर जो है फिर मर्द को एक हाथ ऊंचा कर दिया गया कि मर्द जो है उसको एक दर्जा, उसको फजीलत, उसको जो है उसका ग्रेड ऊंचा है, मर्द का ग्रेड ऊंचा है, और उससे कंपैरेटिवली जो है औरत का दर्जा नीचा है, ये कुरान कहता है। खुला का जिक्र भी नहीं है सचवाला जी कुरान में? जी हाँ, कुरान में खुला का लफ्ज भी नहीं है, खुला का जिक्र भी नहीं है। बिल्कुल तलाक देने वाला मर्द ही होता है, और जो है ये राइट भी मर्द ही को है, औरत को नहीं है।
जी बिल्कुल, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी कहाँ है भाई, इस्लाम में कहाँ इक्वालिटी है, किसने कहा कि इक्वालिटी है? जो ऐसा कहते हैं या तो फिर वो नहीं जानते या फिर जो है वो झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से कोई एक बात है। एग्जैक्टली थैंक यू सो मच, बहुत सारी वजाहतें होगी, बहुत शुक्रिया आपका, दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम। बड़ा अच्छा लगा आप तशरीफ लाए, आगे भी आते रहिए और जो है बड़े अच्छे आपने सवाल किए, इससे बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिला। जी बहुत शुक्रिया आपका, जीते बहुत शुक्रिया, फिर जरूर तशरीफ लाइएगा दोबारा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।